हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ आ गई हूँ नए वीडियो के साथ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं तैयारी कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने की। तो ये कल का व्लॉग है, यानी कि मंडे का। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी, साथ में थोड़ा पनीर ऐड कर लूँगी। तो बस यही रहेगा आज का बच्चों के लिए टिफ़िन और नाश्ता सारा कुछ। तो यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह भून लिए थे। और मैं ना शिमला मिर्च की सब्ज़ी, ऐसी सब्ज़ी जो है ना, मैं फिर थोड़े से अलग तरीके से बनाने की हर बार कोशिश करती हूँ। कई बार तो मैं पहले आलू कट किए हूँ ना अलग, तो वो मैं उसको फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी से कुक हो जाती है, लेकिन आलू जो हैं वो थोड़े से हार्ड रह जाते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, आलू फ्राई कर लेती हूँ। आलू थोड़े से फ्राई करके निकाल के फिर उसके साथ ही जहाँ मतलब निकालने तो क्या है, उसी कढ़ाई में आलूओं में शिमला मिर्च ऐड कर दी, तो बीच में जहाँ फिर आलू निकाल के तड़का पहले लगाया। इस बार मैंने कैसे किया, सब्ज़ी एक्चुअली कट की थी युविका के पापा ने, तो उन्होंने आलू और शिमला मिर्च इकट्ठी मिक्स कर दी थी। तो सारी मिक्स हो गई थी, उसको छांट के अलग करना तो अब मुश्किल था, टाइम लगना था। तो मैंने क्या किया, मैंने शिमला मिर्च और आलू दोनों को फ्राई कर लिया, क्योंकि शिमला मिर्च अलग तो होनी नहीं थी। दोनों को फ्राई करके प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह साथ ही एक ही बार में ऐड कर दिया जब सब्ज़ी थोड़ी फ्राई होगी। तो इस तरीके से फिर मैंने यहाँ पे ना इसको ओपन ही पका रही हूँ, ताकि प्याज टमाटर वगैरह एक ही बार में डालना है ना, तो वो सब्ज़ी में बहुत पानी पानी सा हो जाएगा। तो मैंने इसको ओपन में ही पका रही हूँ यहाँ पे, साथ साथ मैं बना रही हूँ रोटी। तो जब पूरी सब्ज़ी बनी ना, तो बहुत टेस्टी बनी। युविका भी बोल रही थी मम्मा सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है। तो मैंने कहा कि आज मुझे लग तो नहीं रहा था कि सब्ज़ी टेस्टी बनेगी, क्योंकि फ्राई मैं कर नहीं पाई अच्छे से, बस दोनों चीज़ें कर दी। तो मुझे लग रहा था शिमला मिर्च ना बीच में बड़ी मिक्स सी हो जाएगी, घुली सी बनेगी, तो अच्छी नहीं बनेगी। पर मैंने बना दी, लेकिन टेस्टी बनी। बस मैंने एक चीज़ ध्यान रखी कि मैंने इसको कवर नहीं किया, कढ़ाई को ऐसे ही रखा। तो बस यहाँ पे बना लूँगी पराठे और बच्चों के टिफ़िन का हो जाएगा, उसके बाद मैं कर लूँगी बाकी के काम। तो इस टाइम पे पराठे ज़्यादा नहीं बनते, 2-4 ही बनते हैं, क्योंकि युविका के पापा भी आजकल टिफ़िन नहीं ले मतलब खाना नहीं लेके जाते, फ्रूट ले जाते हैं। एक रोटी खा के जाती है युविका, और रूही का साथ में एक ले जाती है। फ्रूट मन हो तो ले जाती हैं दोनों, ना मन हो तो नहीं भी लेके जाती। तो बस सुबह पराठे जो हैं 2-4 ही बनने होते हैं। डैडी के लिए मैं एक बार बना के रख देती हूँ, अगर उनका मन हो तो। कई बार शुगर डाउन हो उनकी, तो फिर तो एक पराठा सब्ज़ी वो सुबह ही खा लेते हैं 8 बजे के बीच, 8-9 बजे के बीच ही। तो फिर मैं बना के रख देती हूँ कि कई बार उनका मन होता है तो चलते फिरते उनको सब्ज़ी टेस्टी लगे ना, तो बस उन्होंने सब्ज़ी टेस्ट करनी है, फिर साथ में रोटी भी ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ अंदर। तो ये वाला क्लिप मैंने शायद कल वाली वीडियो में भी ऐड कर दिया था। तो ये बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा मतलब संडे को ना पेंटिंग वगैरह करती रही ना, बहुत खिलारा डाला हुआ था। तो मैं बस फटाफट से, मेरा ये रहता है कि जब मैं ना दिन में बैठी रहूँ ना, तो फिर मैं बैठी रहती हूँ, देखती रहती हूँ। तो रह जाए काम तो रह जाए, फिर मुझे ये होता है कि थोड़ा सा आलस आ जाता है। लेकिन एक बार जब मैं उठती हूँ ना, तो फिर तो मुझे ये होता है कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। इसी चक्कर में मेरी बाजू का भी ये हाल इसीलिए हुआ है, क्योंकि मैं जब काम करती हूँ ना, फिर मैं एक ही बार में लग जाती हूँ, फिर बस मन होता है कि सारे काम निपटा दूँ। यही हाल मेरा सुबह के रूटीन का रहता है कि मुझे होता है कि जैसे मैंने 6 बजे काम शुरू किया, तो 8 बजने तक मेरे सारे काम जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। मेरी काम करने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जब मैं एक बार करती हूँ फिर मैं कर ही लेती हूँ। लेकिन अगर मैं एक बार करने मतलब ना किया, मैं बैठ गई, फिर मुझे मेरे से उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब फिर मुझे बहुत आलस आता है। तो इसीलिए मैं अपने सुबह के काम जो है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, तो मैं काफ़ी काम जो है वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि सुबह एनर्जी जो है ना वो फुल रहती है। क्योंकि सो के उठते हैं तो माइंड बॉडी बहुत फ्रेश होती है। वहीं पे काम करके और फिर अपना सोशल मीडिया का काम भी, यूट्यूब का वीडियोस देखना, बनाना, एडिट करना, सारी चीज़ें, तो वो फिर धीरे धीरे करके एनर्जी जो है ना शाम तक बिल्कुल लो हो जाती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि शाम तक काम करने, धीरे धीरे करने, लेकिन मेरा थोड़ा ऐसा है कि मैं सुबह सुबह ज़्यादा काम निपटाना, खाना भी, सफाई भी, कपड़े भी, सारी चीज़ें सुबह सुबह। तो आज ये वाला व्लॉग आज का है क्लिप।
आज मुझे सुबह ना उठा नहीं जा रहा था। उठ तो मैं गई थी लेकिन तबीयत थोड़ी सी ऐसी थी आज। तो बाजू का तो थोड़ा आराम है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ मतलब ये था कि कुछ ना कुछ चलता रहता है ना बॉडी के साथ। तो मैं उठी तो थी, दाल बनानी थी मैंने आज मसूर की, तो फिर बनाने लगी एकदम। तो पहले तो मन ना करे, आज ऐसे था कि एक बार उठी हूँ फिर से बैठ जाऊँ, मतलब होता है ना कभी कभी, क्योंकि मैं तो संडे को भी रेस्ट क्या, मैं संडे को भी सुबह सुबह उठ जाती हूँ। तो आज पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा था कि नहीं कर पाऊँगी। तो युविका के पापा जहाँ पे बना रहे हैं पोहा, प्याज टमाटर और शिमला मिर्च इन्होंने कट की थी साथ में पनीर ऐड कर दिया। तो मैं सुबह सोच रही थी कि मैं यही पनीर जो है ना बच्चों को एक बार पराठे दे के भेज देती हूँ, फिर उसके बाद ना मैं कुछ और बना लूँगी। तो मेरा मन था दाल बनाने का। फिर युविका के पापा कहते कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा तो तुम ऐसा करो, रहने दो, मैं बच्चों को पोहा बना के आज टिफ़िन में भेज देता हूँ। तो मैंने कहा कि पनीर तो मैं सोच रही हूँ पराठे बना दो, तो कहते नहीं पनीर मैं ना पोहे में ऐड कर दूँगा। फिर मैंने सोचा चलो पोहा तो ये बना रहे हैं, मैं भी धीरे धीरे उठती हूँ तो मैं दाल बना लेती हूँ, दोपहर को काम आ जाएगी। तो मैं एक ही बार बना लेती हूँ, क्योंकि मैं खाना थोड़ा सा ना, सुबह तो शेक पीती हूँ, उसके बाद मुझे होता है कि मैं एक रोटी मुझे भी खानी पड़ती है मजबूरी में। सुबह इतनी भूख वैसे होती नहीं, लेकिन एक रोटी मैं इसलिए खाती हूँ क्योंकि मैंने फिर चाय पीनी होती है 8 साढ़े 8 बजे या 9 बजे के आसपास। तो मुझे ये था कि मैं दाल बना लेती हूँ। जब मैंने दाल देखी, दाल इतनी थोड़ी सी थी, बिल्कुल थोड़ी सी। मैंने मसूर की दाल मंगवाई थी, लेकिन उस दिन थोड़ी मंगवाई थी क्योंकि मुझे पता था, मैंने सोचा कि पता नहीं अच्छी भी निकलेगी कि नहीं। कई बार दाल आती बहुत बेकार सी क्वालिटी होती है। मैंने थोड़ी मंगवाई तो वो फिर इस बार देखा तो बहुत थोड़ी। मैंने कहा इतनी सी बनाने का तो कोई फ़ायदा नहीं, एक कटोरी तो दाल टोटल बनेगी। तो फिर युविका के पापा कहते कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ना मतलब थोड़ा रुक के ला के बाज़ार से दे दूँगा, या फिर जाते जाते मैं दे के जाऊँगा। मैंने कहा कि चलो मैं देख लेती हूँ। फिर दाल भी नहीं बनी, सारा मतलब काम कैंसिल हो गया। और मेरी आदत है कि सुबह सुबह मैं ना खाने का भी काम निपटा लेती हूँ, फिर आराम से थोड़ी देर मैं अपना वीडियो का काम भी कर लेती हूँ, ऐसे फिर टाइम नहीं मिल पाता। तो फिर वो ना पूरा दिन दिमाग पे प्रेशर रहता है कि हाँ अभी रोटी भी बनानी, मतलब खाना बनाना है। फिर डैडी का भी कोई टाइम नहीं है कि कब वो खाएँ, तो फिर बनी हो ना सब्जी बनी हो तो फटाफट फुल्के बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। तो दाल सब्जी का होता है, पहले लेके आओ, उसको कट करो, फिर तड़के लगाओ, वो चीज़ थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं सुबह बोल भी रही थी युविका के पापा को, मैंने कहा कि थोड़ी सी मुझे ये चीज़ होती है कि जब मैं अगर तो मैं घर की सफाई में लग जाती हूँ तो सफाई का काम एकदम से हो जाता है सुबह सुबह, फिर खाने का रह जाता है। अगर मैं खाने में लग जाती हूँ तो खाने का दोपहर तक का मैं काम कंप्लीट कर लेती हूँ, आटा गूँध के रख लेती हूँ और सब्जी वगैरह बना के किचन साफ़ किया, बर्तन वगैरह, फिर मैं उधर से फ्री होती हूँ। फिर बाकी घर की सफाई रह जाती है, कपड़े रह जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि सुबह मैं 6 बजे उठ के लगी हूं तो मैं पूरा दिन लगी रही हूं, वो भी नहीं हो पाता। तो ये चीज़ है। तो ये कहते कि कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, अगर कपड़े वगैरह तो मैं शाम को करवा दूंगा। तो मैंने कहा कि चलो मैं देख लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने बच्चों को चोटियाँ वगैरह बना दी। वहाँ भी मैं सोच रही थी अभी पहले कि 6 बजे उठी हूँ, काम नहीं हो रहा तो मैं एक बार सो जाती हूँ 7 बजे, लेकिन कहाँ चैन आता है ना, काम रखे हों और सो जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे ही बॉडी को आलस सा आ रहा था, थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था, अदरवाइज़ सो के तो उठी थी मैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक ही बार रेस्ट करूँगी, अभी मैं काम कर लेती हूँ। तो ये वाले कपड़े देखिए, ये परसों धुले थे, कल भी यहाँ पे ही रखे रहे। कल भी मेरे से ज़्यादा काम नहीं हो पाया, जो सुबह का क्लिप थोड़ा वीडियो था वही मैंने किया, उसके बाद मैं नहीं कर पाई। तो ये वही मैंने कहा ना, सुबह सुबह कर लेती हूँ, बाद में अगर मैं बैठ गई तो पूरा दिन मेरा बैठे बैठे मतलब काम करती हूँ। किचन में जाना, खाना बनाना, बर्तन करने, वो काम हो जाता, लेकिन जितनी एनर्जी सुबह होती है ना कि काम भी कर लो, वीडियो भी बना लो, वो चीज़ बाकी दिन में नहीं हो पाती। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा कि चलो मैं कपड़े ये है एक बार फोल्ड करके रख देती हूँ। बच्चे साथ साथ तैयार हो रही हैं दोनों, बस टाइम हो रहा है इनका भी। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं ना ये कर लेती हूँ फटाफट से, कपड़े वगैरह भी फोल्ड, क्योंकि खाने का काम तो मेरा रह गया। खाने का तो अब मेरा बाद में ही हो पाएगा, क्योंकि सब्ज़ी शाम को मैंने कोई मंगवाई नहीं। मैंने यही सोचा था दाल बना लूँगी, लेकिन मेरे माइंड से निकल गया कि दाल जो है वो मसूर की बनानी है मैंने, तो वो नहीं है घर पे ज़्यादा। बस फिर यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड किए, आगे पीछे का कुछ कुछ वीडियो जोड़ के मैंने पूरा व्लॉग किया। आज मुझे लग नहीं रहा था कि मैं व्लॉग आप लोगों तक पहुँचा पाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा मैंने बनाया ही नहीं।
बस एक परसों का थोड़ा और कल का नहीं, कल का सुबह का और आज सुबह का, 2 दिन का ये व्लॉग मैंने किया। और यही रूटीन रहता है मेरा। सुबह के 2 घंटे होते हैं मैक्सिमम, जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने निपटा लेती हूँ। बाकी मन हो तो दिन में भी जो भी मैं काम कर रही हूँ वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं भी हो पाता। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो बस यहाँ पे कपड़े फोल्ड करके मैं जगह जगह रख रही हूँ। युविका के पापा भी बस नहाने लगे थे, तो मैंने इनके भी कपड़े पकड़ा दिए। बाकी बच्चों के बेडशीट वगैरह मैं संभाल दूँगी। तो इसी के साथ ही आज का व्लॉग एंड करते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको व्लॉग अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।